सूरज हर सुबह नया उगता है बिना किसी की इजाज़त के, तो फिर तुम क्यों दूसरों की मर्जी से जी रहे हो? कभी सोचा है जिंदगी में हर एक हाँ की कीमत क्या होती है? There's a price for every yes that we say to others. हम हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी, अपना टाइम और अपना समय सब खो देते हैं, और एंड में न हम सेटिस्फाइड होते हैं और न लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के ऊपर जो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द पावर ऑफ सेइंग नो। अब एक छोटी सी चीज़ है, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हाँ बोलना एक अच्छी बात है। हमेशा दूसरों की हेल्प करो, अवेलेबल रहो, हर किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करो। पर कभी हमें ये नहीं सिखाया गया कि हर सिचुएशन में हाँ बोलना भी सही नहीं है। एक इंसान जो हर किसी की रिक्वेस्ट के लिए हमेशा हाँ बोलता है, हमेशा यस बोलता है, धीरे धीरे उसकी लाइफ अपनी रहती ही नहीं है। वो एक ऐसी लाइफ जीनी शुरू हो जाता है जो दूसरों की डिमांड का कलेक्शन होती है। अपनी लाइफ उसकी खुद की पर्सनल रहती ही नहीं है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस ज़रूर करी है कि हमें कोई आके मतलब ऐसा इंसान कुछ ऐसा काम दे देता है जिसके लिए हमारे मुंह से कभी ना नहीं निकला। Be it a relative, be it a friend, be it like somebody in your office, like girlfriend, wife, or somebody in-laws in the family. बहुत लोग हैं ऐसे। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए हमारे मुंह से कभी भी ना नहीं निकलती है। But there is something that we have to realize. यही सिचुएशन है जहाँ पे हमें रियलाइज करना है that we do not owe anything to anyone. ये लाइफ, ये कंफर्ट पहले मेरा है और मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कभी हाँ नहीं बोलूँगा। बिकॉज अगर मैं कंफर्ट जोन से बाहर जाकर किसी के काम के लिए हाँ बोल रहा हूँ, किसी की हेल्प कर रहा हूँ, प्रेशर में आके कर रहा हूँ, तो ये लाइफ मैं अपने हिसाब से नहीं जी रहा, ये मैं किसी के प्रेशर में जी रहा हूँ। क्या आपको पता है कि सही समय पर ना बोलना भी एक स्किल है, एक आर्ट है? और जो लोग ये स्किल नहीं सीखते वो पूरी ज़िंदगी दूसरों की ही एक्सपेक्टेशन पूरी करने में निकाल देते हैं। अब आप एक बात सोचिए कि आप हर समय दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, उनको हाँ बोलते रहेंगे हर चीज़ के लिए, तो अपने सपने कब पूरे करेंगे? एक बार सोच कर देखिए, जो दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं, आप बात करिए एलन मस्क या फिर विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, चलिए इन्हें हटा देते हैं। अगर ये लोग दूसरों की बातें सुनते, दूसरों को हर वक्त हाँ बोलते, तो अपने विजन्स कब पूरे करते? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बात तो मेरी ठीक है, बट ये आदत तो हमें अब पड़ चुकी है, अब इस आदत से बाहर कैसे निकलें? बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा काम करना पड़ेगा, बट बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली चीज़, ये जो वक्त है ना, टाइम, ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। कहते हैं ना, वो एक फ्रेज है बहुत पुराना कि टाइम फ्लाइज। यस, टाइम फ्लाइज, यूं निकलता है टाइम। लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो इसको यूटिलाइज करना सीखो। कभी भी कोई तुम्हें कुछ काम बोले जिसको तुम ना करना चाहते हो बट तुम्हारे मुंह से हाँ निकलती है, पहले एक बार सोच कर देखना, क्या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस समय मुझे अपने लिए करनी है? क्या ये सही रहेगा मैं उन्हें पोस्टपोन करके पहले इसके काम पूरे करूं? हमेशा ये बात अपने दिमाग में डाल लेना कि वक्त जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। दूसरी चीज़, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम्हें लगता है कि अगर मैं ना बोलूँगा तो लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, मान जाएंगे। एक बात हमेशा सीख लो अपनी ज़िंदगी में, जो लोग तुमसे सिर्फ तुम्हारी हाँ की वजह से जुड़े हैं वो कभी तुम्हारे हैं ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे इसलिए जुड़े हैं बिकॉज तुम हर चीज़ में हाँ बोलते हो। एक बार ना बोल कर देखना, अगर उसके बाद भी जुड़े रहे तो तुम्हारे हैं, अगर नहीं जुड़े रहे तो तुम्हारे नहीं हैं और ना ही कभी थे। थर्ड थिंग इज कि अपने आप को सबसे पहले सेल्फ प्रायोरिटी, विच मीन्स यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो अपनी लाइफ में।
अगर तुमने कभी भी अपनी लाइफ में किसी को अननेसेसरी हाँ बोली है जहां तुम ना बोलना चाहते थे, तो तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करी है. सो यू गोटा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल. फॉलो करो ये चीजें, बहुत इंप्रूवमेंट आएगी लाइफ में. तो आज के बाद कभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम एक अननेसेसरी हाँ बोलने वाले हो, तुम्हें इस रिक्वेस्ट में बोलना ना चाहिए पर तुम ना नहीं बोल पा रहे, बोलने तुम हाँ वाले हो, तो एक बात बस अपने आप से पूछ कर देखना, क्या ये लाइफ जो मैं जी रहा हूँ क्या ये मेरी खुद की है या सिर्फ लोगों की एक्सपेक्टेशंस का एक कॉम्प्रोमाइज. अ स्ट्रॉन्ग नो just doesn't give a powerful message to the others, but it gives a message to yourself as well. तो आज से ही ये आदत डालो, अपने दिमाग को प्रिपेयर करो इस चीज के लिए कि सबसे पहले मैं खुद हूं और बाद में बाकी सब, और देखना लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं उसके बाद. द फर्स्ट थिंग यू विल अर्न इज हैप्पीनेस. हर एक ना तुम्हारी ग्रोथ का एक नया चैप्टर खोलेगी. अननेसेसरी हाँ को अगर तुम इग्नोर करोगे तो. और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ना नहीं करना, इस बार ही हाँ करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम. द लिंक टू माई चैनल on Instagram is in the description of this video. Thank you so much and have a wonderful weekend everyone. अपने लिए जीना है ये वीकेंड, दूसरों के लिए नहीं. Take care.